तो ये जो फल वाले पौधे होते हैं ना, जब हम इन्हें गमले में उगाते हैं, बल्कि ये पौधे नहीं होते, फल वाले दरख्त आप इन्हें कहना चाहिए कि ये फल वाले दरख्त होते हैं। जब हम इन्हें गमले में उगाते हैं तो हमें कुछ एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है इनकी। उसी एक्स्ट्रा केयर से रिलेटेड मैं कुछ वीडियोस आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एक हो गई है, अब आज बारी है ये अमरूद के पौधे की। और रूट बाउंड जैसे ही होगा तो आपका पौधा जो है अपनी ग्रोथ रोकेगा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता अगर आप उसको नहीं ट्रीट करेंगे तो वो मर जाएगा। तो आज की वीडियो बेसिकली ये अमरूद के पौधे से रिलेटेड है और इसके रूट ट्रीटमेंट से रिलेटेड है। क्योंकि अगर तो छोटे गमले में लगा हुआ है, जैसा कि ये 14 इंच के गमले में लगा हुआ है, तो इसका तो हम रूट बॉल बाहर निकालते हैं और फिर इसको ट्रीट करते हैं। अगर बड़े गमले में लगा हो तो उसका ट्रीटमेंट वही होता है जो कि मैं तो आज की वीडियो में बेसिकली मैं इसका रूट ट्रीटमेंट बताऊंगा, फिर इसका जो पॉटिंग मिक्स है वो भी बताऊंगा, डिस्कस करूंगा, ठीक है। और साथ ही मैं एक स्पेशल फर्टिलाइजर बताऊंगा जो कि अमरूद के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप देंगे तो उससे ये बहुत अच्छी फ्रूटिंग करता है। और अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो देखिए, मेरे जैसे लोग जो कि गमले में फल वाले पौधे उगाते हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए है। जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले लीमू के पौधे की केयर बताई थी कि अगर आप साल हर साल गमले में लीमू के पौधे को उगाना चाहते हैं और उससे अच्छे फ्रूट लेना चाहते हैं, ताकि आप चाहते हैं कि उस पर अच्छे लीमू लगे, तो उसके लिए आपको उसका रूट ट्रीटमेंट करना पड़ता है। उसकी कुछ टिप्स मैंने शेयर की थी उसमें। तो उम्मीद है आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी। जिन लोगों ने नहीं देखी तो मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूंगा, तो वो लोग उसे जाके देख सकते हैं। तो ये जो फल वाले पौधे होते हैं ना, जब हम इन्हें गमले में उगाते हैं, बल्कि ये पौधे नहीं होते, फल वाले दरख्त आप इन्हें कहना चाहिए कि ये फल वाले दरख्त होते हैं। जब हम इन्हें गमले में उगाते हैं तो हमें कुछ एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है इनकी। उसी एक्स्ट्रा केयर से रिलेटेड मैं कुछ वीडियोस आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एक हो गई है, अब आज बारी है ये अमरूद के पौधे की। देखिए, अमरूद का पौधा जमीन में लगाओ तो कोई मसला नहीं है, फल वाला पौधा कोई भी जमीन में लगाओ कोई मसला नहीं है, लेकिन गमले में लगाओ तो प्रॉब्लम है। जैसे ये 14 इंच के गमले में लगा हुआ है, तो प्रॉब्लम ये है कि इसकी जब रूट्स ग्रोथ होते होते गमले की दीवारों से टच होती हैं तो वो अंदर ही घूमती रहती हैं, उन्हें एक्स्ट्रा स्पेस नहीं मिलती ग्रो होने के लिए। तो जिससे क्या होता है, रूट बाउंड हो जाता है। और रूट बाउंड जैसे ही होगा तो आपका पौधा जो है अपनी ग्रोथ रोकेगा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता अगर आप उसको नहीं ट्रीट करेंगे तो वो मर जाएगा। तो आज की वीडियो बेसिकली ये अमरूद के पौधे से रिलेटेड है और इसके रूट ट्रीटमेंट से रिलेटेड है। क्योंकि अगर तो छोटे गमले में लगा हुआ है, जैसा कि ये 14 इंच के गमले में लगा हुआ है, तो इसका तो हम रूट बॉल बाहर निकालते हैं और फिर इसको ट्रीट करते हैं। अगर बड़े गमले में लगा हो तो उसका ट्रीटमेंट वही होता है जो कि मैंने लीमू के पौधे की वीडियो में शेयर किया था। तो अब इसको मैं गमले से बाहर निकालूंगा और फिर इसका रूट ट्रीटमेंट करूंगा और वो सारे टिप्स आपसे शेयर करूंगा। तो इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस जब आगे मैं अपलोड करूं तो उनको पता चल सके और वो देख सके। आगे चल के वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी कर दिया करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछा करें, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई कर दूंगा। देखिए, जैसे ही आप रूट ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले आपने जितने टूल्स यूज करने हैं उन्हें सैनिटाइज लाजमी कर लिया करें। मैं हमेशा सैनिटाइज करता हूं, लेकिन मुझे भूल जाता हूं कि मैं आपको बता सकूं कि इसको सैनिटाइज भी करना होता है। तो ये मेरे पास स्प्रे था, उससे मैंने इसको सैनिटाइज कर लिया हुआ है, ठीक है, इन टूल्स को। तो आपने भी सैनिटाइज कर लेना है, क्योंकि रूट्स जो है वो इंजरी होती है बेसिकली पौधे की, तो वो उससे आसानी से रिकवर हो सके और कोई बीमारी ना जाए। तो इनको मैं साइड पे अभी फिलहाल करता हूं। तो आज की वीडियो में बेसिकली मैं इसका रूट ट्रीटमेंट बताऊंगा, फिर इसका जो पॉटिंग मिक्स है वो भी बताऊंगा, डिस्कस करूंगा, ठीक है। और साथ ही मैं एक स्पेशल फर्टिलाइजर बताऊंगा जो कि अमरूद के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप देंगे तो उससे ये बहुत अच्छी फ्रूटिंग करता है। और साथ ही ये भी बताऊंगा कि ज़मीन में लगे हुए अमरूद जो के पौधे हैं उनको फर्टिलाइजर्स कैसे देनी है और उनकी केयर कैसे करनी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे स्टार्ट करते हैं। आप अगर को नजर आ रहा होगा कि ये देखें, ये सारी जो सॉइल है ये रूट से भरी हुई है,
ठीक है, हर तरफ आपको रूट्स नजर आ रही होंगी। ये ऐसे ही लग रहा है कि जैसे मैंने रूट्स निकाल के बाहर रख दी हो। ठीक है, मिट्टी है ही नहीं लग रहा। तो इसका तरीका ये होता है कि सबसे पहले इसका नीचे वाला पोर्शन थोड़ा सा मैं कट करूंगा, ज्यादा नहीं कट करना। ठीक है, और बाकी इसमें से साइडों से जो रूट्स हैं वो 1-1 इंच 2-2 इंच वो निकालूंगा मैं। तो इसको मैं कट करता हूं, क्योंकि ये नीचे जो है ये पूरा एक सर्कल बन जाता है रूट्स का, जिसको रूट कॉइल कहते हैं। वो निकालना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि वरना कोई फायदा नहीं है आपके रूट ट्रीटमेंट का। ये अभी मैं आपको दिखाता भी हूं इसको काट के। तो ये पूरा प्रोसेस आपने एंड तक देखना है, तभी आपको इसके सारे स्टेप समझ आएंगे। ठीक है, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, लेकिन इस वीडियो का मेन मकसद आप लोगों को समझाना होता है और एक एक चीज बताना होता है कि उसको कैसे करेंगे। ये देखिए, ये रूट कॉइल है। अगर इसमें से मैं मिट्टी निकाल दूं, ठीक है, झाड़ दूं मिट्टी अच्छी तरह से, तो आप फिर देखेंगे कि कितनी ज्यादा रूट्स हैं। ये देखिए, ये रूट्स हैं जो सारी की सारी नीचे थी। अब इनको मैं एक साइड पे कर दूंगा और उसके बाद साइडों से भी तकरीबन मैं 1-1 इंच जो है वो मिट्टी रिमूव करूंगा, ताकि मैं इसको थोड़ी फ्रेश सॉइल और पॉटिंग मिक्स दे सकूं और फर्टिलाइजर दे सकूं। क्योंकि ज्यादातर मेरी कोशिश होती है कि इन पौधों को ऑर्गेनिकली चलाया जाए, क्योंकि आप लोगों की ख्वाहिश है कि ऑर्गेनिकली देखें पौधों को, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ना दें। क्योंकि पर्सनली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक से, क्योंकि ऑर्गेनिक से भी पौधे ने अपनी खुराक लेनी होती है और इनऑर्गेनिक से भी। खुराक के अज्जा तो वही है ना, चाहे केमिकली दें या इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिकली दें। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों की ख्वाहिश का ख्याल रखूं और आप लोगों को ऑर्गेनिक बताऊं और ऑर्गेनिक ही अपने पौधे भी उगाऊं, ताकि जो आपको रिजल्ट्स मिले, ये जो चीजें दिखाऊं मैं, वो रियलिस्टिक हो। तो इसको अब मैं साइडों से थोड़ा थोड़ा रिमूव करता हूं। इस तरह ज्यादा नहीं रिमूव करना। हाँ, जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि किस वक्त ये करना है। देखिए, 2 टाइम है रूट प्रूनिंग के पौधों की, मैं अब कई दफा बता चुका हूं। एक है बरसात का मौसम, जुलाई अगस्त। ठीक है, मैंने जुलाई अगस्त में भी वीडियो डाली थी, उस वक्त भी मैंने अपने एक अमरूद की रूट प्रूनिंग की थी। और एक है जनवरी टिल 15 फरवरी। तो आज फरवरी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, फरवरी का मंथ स्टार्ट हो गया है, तो उस हिसाब से मैं प्रूनिंग कर रहा हूं। 15 फरवरी से पहले पहले आपने ये काम कर लेना है, क्योंकि उसके बाद पौधे ग्रोथ शुरू कर देते हैं, तो फिर आपके पौधे में डैमेज हो सकता है इस प्रोसेस का। अभी क्योंकि ये डॉर्मेंट होते हैं इस जनवरी में टेम्परेचर कम होने की वजह से, तो यहां आप करेंगे तो पौधे में कोई किसी किस्म का स्ट्रेस नहीं आएगा, बल्कि पौधा आराम से जब वक्त स्टार्ट होगा ग्रोथ का, तो नॉर्मल वे से ग्रोथ शुरू कर देगा। तो ये देख लीजिए, अब मैं आपको दिखा देता हूं कि मैंने सारी साइडों से रूट्स रिमूव कर दी हैं, बस ये एक साइड रह गई है। तो ये भी मैं अब ऊपर वाली रूट्स ना रिमूव कर रहा हूं। ये सारी साइडों की रूट्स रिमूव हो गई हैं। चलिए जी, ये देख लीजिए, हर साइड से रूट रिमूव हो गई हैं। जहां नहीं हुई ये थोड़ी सी रह गई हैं, बाहर वाली सिर्फ रूट्स मैंने रिमूव करनी है। आपने भी इसी तरह करना है। ये मैंने यहां से भी रिमूव कर दी है। अब ये हर तरफ से क्लियर है। ये पौधा रेडी है रिपोर्टिंग के लिए। अब इसको मैं करता हूं साइड पे, और इसके लिए पॉटिंग मिक्स तैयार करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीजें आपने इसके अंदर डालनी है पॉटिंग मिक्स में। हाँ, ये है कि आप इस सॉइल को मत यूज करें जो आपने निकाली है। इसको कुछ दिन के लिए धूप लगवाएं और फिर बाद में किसी और प्लांट में यूज कर लें। इसमें अब यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धूप लगाएंगे तो वो अपने न्यूट्रिशन स्टोर कर लेगी सॉइल। ठीक है, और फिर आप उसे यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब इसके पॉटिंग मिक्स की तरफ चलते हैं। जो ये अब मैं पॉटिंग मिक्स बताने जा रहा हूं आपको, यही पॉटिंग मिक्स जब आपने नया प्लांट लगाना है, ठीक है, अमरूद का, तो यही पॉटिंग मिक्स आपने यूज करना है। बाल मिट्टी है, ये बाल मिट्टी फ्रेश बाल मिट्टी ली है मैंने, ठीक है, नर्सरी से लाया हूं। 50% वो है और बल्कि 60% बाल मिट्टी लिया और साथ मैंने 40% ये वर्मी कंपोस्ट लिया है। आपके पास अगर वर्मी कंपोस्ट है वो ले लें, नहीं तो वेल रॉटेड यानी पुराना गला सड़ा गाय का गोबर जो है वो वो आप यूज कर सकते हैं, वो भी 40%। तो ये 60-40 की रेशो से। अब इसमें सैंड इंक्लूड नहीं करनी, बाल मिट्टी है बस, ठीक है, सही है, क्योंकि ये फ्रूट ट्री है, इसकी रूट्स हार्ड होती हैं, ये आसानी से इसमें पेनिट्रेट भी कर जाती हैं, और वाटर क्योंकि इनकी पानी की कंजम्पशन ज्यादा है, इसलिए इनका ओवर वाटरिंग का भी ऐसा इतना प्रॉब्लम नहीं होता गमलों में फ्रूट ट्रीज को। तो ये लेनी है आपने, ये मिक्स करनी है। और उसके बाद आते हैं स्पेशल जो फर्टिलाइजर है अमरूद के लिए, वो उसकी तरफ। ये अगर आपको नजर आ रही हो, ठीक है, ये है फिश मील। फिश मील आप कह लें कि एक टॉनिक है अमरूद के लिए, फ्रूट के साइज को, कलर को और टेस्ट को बढ़ाने के लिए। और एक्सेसिव फ्रूटिंग होती है अगर आप इसको यूज करें। ये मैं यूज कर रहा हूं अपने पौधे के हिसाब से 100 ग्राम। अगर आप नया पौधा लगा रहे हैं तो आप 50 ग्राम अपने पॉटिंग मिक्स में मिक्स करेंगे। और इसी तरह अगर आपका जमीन में पौधा लगा हुआ है, मैं साथ साथ उनका भी बताता जाऊं, तो जमीन के पौधे में भी आप जनवरी और फरवरी के दरमियान में उसकी नीचे वाली जो है बेस, उसको गोडी करेंगे अच्छी तरह, और ऊपर से 6 से 7 इंच मिट्टी हटा के उसके अंदर इसी तरह कंपोस्ट, अच्छी कंपोस्ट मिलाएंगे। तकरीबन अगर आपका पौधा 3 साल या उससे बड़ा है तो आप 5 kg से 10 kg कंपोस्ट डालेंगे, और अगर 3 साल से छोटा है तो 2 से 5 kg आप कंपोस्ट डालेंगे, और प्लस 250 ग्राम फिश मील, ठीक है, ये आप डालेंगे। और अगर आपका 5 साल से बड़ा पौधा है, 4-5 साल से बड़ा पौधा है, तो फिर आप 500 ग्राम फिश मील साथ शामिल करेंगे, और वो उसी तरह सॉइल में मिक्स करके तो दोबारा बेस में डाल देंगे। तो ये प्रोसेस आपने लाजमी करना है, ये जमीन के पौधे की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। और तने के पास नहीं डालना होता, तने से तकरीबन 1 फुट दूर आपने ये सारा प्रोसेस करना है, क्योंकि रूट्स तने से हटके होती हैं, तो वहां आपने उसको मिक्स करना होता है, जो भी आपको मैंने कंपोस्ट और ये फर्टिलाइजर बताई है। हाँ, जिनके पास अगर ये फिश मील नहीं है तो जमीन में लगे हुए पौधे के लिए आप एक और काम कर सकते हैं कि आप 2 फुट से 3 फुट दूर तने से गड़ा खोदें, तकरीबन 1 फीट डीप। बाजार से जो मछली वाला है उससे उसका जो स्क्रैप वेस्ट उसके पास पड़ा होता है वो तकरीबन 2 से 2.5 किलो लाएं, और ला के उस गड़े में डाल के चारों साइडों पे यानी पूरा गोल सर्कल में डाल के और ऊपर से मिट्टी से कवर कर दें। यह आहिस्ता आहिस्ता डिकम्पोज होता रहेगा और आपके पौधे को न्यूट्रिशन देता रहेगा और स्मेल भी नहीं आएगी। तो अब चलिए मैं इसको इसमें शामिल करता हूँ। ये 100 ग्राम है, तो इसको शामिल करने के बाद इसको मैं मिक्स कर देता हूँ। और साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो कंपोस्ट वगैरह है ये आप रेगुलर बेसिस पे दे सकते हैं अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है। हाँ, फिश मील आप किसी भी वक्त दे सकते हैं पौधे को, और ये आप तकरीबन 20 से 50 ग्राम रूटीन में अगर आपने देना है, वो भी हर 1 महीने के बाद, 1 महीने का गैप आपने लाजमी डालना है। तो ये आप मैक्सिमम 50 ग्राम पौधे को गोडी की दिया और उसके बाद पानी दे दिया। तो ये इस तरह आप इसको दे सकते हैं। तो चलिए अब इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूं, फिर पौधा लगाते हैं। ये देखिए जी, ये मैंने वही पॉट दोबारा लिया है, ये उसका होल है। इस होल को मैं ये गमले के टुकड़े से कवर कर दूंगा, और उसके बाद इसमें मैं तकरीबन 2 इंच अपना पॉटिंग मिक्स फिल करूंगा। ये 2 इंच मैंने पॉटिंग मिक्स अपना डाल दिया इसके अंदर। अब इसमें मैं पौधा बिठाऊंगा। ये पौधा मैंने इसके अंदर रख दिया है। अब इसको बाकी साइडों से फिल कर देता हूं और फिर मैं आपसे मिलता हूं। अब ये पौधा लग गया। 2 इंच के करीब जगह छोड़नी है आपने ताकि आप इसको भर के पानी दे सकें।
इतना पानी दे सके कि वो एब्जॉर्ब होता हुआ नीचे तक चला जाए। इसमें एक्स्ट्रा सैंड इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगली स्टेज आती है जो इसकी ड्राई ब्रांचेस है वो काट दें, ठीक है। तो वो इसमें अल्लाह का शुक्र है कुछ ज़्यादा ड्राई ब्रांचेस नहीं है, एक दो हैं, वो मैंने हाथ से तोड़ देता हूँ। या कोई आपकी अनवांटेड ब्रांच है जो आपको नहीं चाहिए, आप उसको काट सकते हैं, यानी इसकी ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए। और कोशिश करें कि नीचे से, ये देखें जिसका स्टेम है ना, ये स्टेम जो है इसका पौधे का, ये 6 से 7 इंच खाली हो, यहां से कोई ब्रांच नहीं होनी चाहिए। अगर आपको नजर आ रहा हो, मैंने भी कोई ब्रांच नहीं रहने दी, ब्रांचेस सारी ऊपर है, ताकि ये पौधा अच्छे से बुशी बन सके और टॉप ग्रोथ हो सके इसकी। तो ये काम आपने लाजमी करना है। इसके बाद आखिरी चीज आती है इसको पानी देने की। जमीन में भी जो फर्टिलाइजर देने का तरीका है वो भी मैंने दरमियान में बता दिया हुआ है। तो अब इसको देते हैं पानी। पानी देने के लिए ये मैंने पानी लिया है। अगर आपको इसका कलर नजर आ रहा हो तो ये ब्लैक कलर है। इसके अंदर ह्यूमिक एसिड डाला है मैंने 2 ml पर लीटर के हिसाब से। ये 1 लीटर पानी है, 2 ml ह्यूमिक एसिड डाला है। अगर सॉलिड फॉर्म में हो तो तब भी आप 2 से 3 ग्राम इसमें मिक्स करें। साथ मैंने डाला है 3 ml हाइड्रोजन परऑक्साइड, जो बड़ी आसानी से मेडिकल स्टोर से मिल जाता है। क्योंकि हमने रूट ट्रीटमेंट किया है तो रूट्स के जख्मों को भरने के लिए, ताकि वहां पे इंफेक्शन ना हो, हाइड्रोजन परऑक्साइड डाल रहा हूं, ठीक है। और साथ ह्यूमिक एसिड इसलिए डाल रहा हूं ताकि रूट्स की ग्रोथ जल्दी से हो, क्योंकि ये रूट की ग्रोथ को प्रमोट करता है ह्यूमिक एसिड। दूसरा, जिन लोगों के ज़हन में ये क्वेश्चन आता है कि इसमें जो माइक्रोबियल एक्टिविटीज हो रही होती हैं सॉइल में, वो ह्यूमिक एसिड हाइड्रोजन परऑक्साइड डालने से शायद वो बैक्टीरिया वगैरह मर जाते, तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। इतना ज्यादा हम नहीं डाल रहे होते, ये जस्ट हल्की फुल्की इंजरी के कवर के लिए होता है। तो माइक्रोबियल एक्टिविटीज चलती रहती हैं सॉइल में। तो ये इस तरह आपने पहली दफा में भर के पानी दे देना है। और आखिरी स्टेप होता है इसकी प्लेसमेंट का। इसमें अभी पानी थोड़ा कम है, वो मैं बाद में डाल देता हूं। आखिरी स्टेप है इसकी प्लेसमेंट का कि इसको आप कहां रखना है। तो वो रखना है आपने इसको पार्शियल शेड में। अगर तेज धूप निकल रही है, जैसे हमारे यहाँ शुरू हो गई है, तो इसको मैं पार्शियल शेड में रखूंगा, जहां सुबह की 2-3-4 घंटे की धूप आए, सारे दिन की धूप अभी ना आए। उसके बाद 1 हफ्ता रखने के बाद फिर इसको वापस फुल सन में रख दूंगा। क्योंकि जितने भी ये फ्रूट ट्रीज होते हैं, या फलों वाले पौधे हैं, या सब्जियां हैं, या फूलों वाले पौधे हैं, ये सारे फुल सन में ही अच्छी फ्लावरिंग करते हैं, अच्छी फ्रूटिंग करते हैं। तो इनको फुल सन बहुत जरूरी चाहिए होता है, तो इसलिए इसको फुल सन लाजमी दें। और अब इसको अगले महीने से फ्रूटिंग शुरू हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके पौधे पे अच्छी फ्रूटिंग हो, अमरूद के पौधे पे आगे चल के बहुत भरपूर फ्रूटिंग हो, तो आपने एक काम करना है। वो काम ये है कि इसकी टिप को पकड़ें, ठीक है। ये जैसे टिप है, इसको छोड़ के ये नीचे वाले सारे पौधे पत्ते जो हैं हाथ से गिरा दें, ठीक है। इसका आसान तरीका ये होता है कि आप टिप को छोड़ें और इसको ब्रांच को पकड़ते हुए इस तरह नीचे को हाथ मूव करते जाएंगे, तो ये सारे पत्ते गिरते जाएंगे। तो इस तरह इसके पत्ते गिरा दें, क्योंकि इसमें यहां से, जहां से ये आप पत्ते गिराएंगे, जैसे ये गिराए हैं, यहां से नई ब्रांचेस निकलेंगी और फ्रूट हमेशा नई ब्रांच पे आएगा। जो नई ग्रोथ होगी उस पे फ्रूट आएगा। तो इस तरह आप करेंगे तो आपके पौधे पे भी बहुत भरपूर फ्रूटिंग होगी। तो उम्मीद है सारे पॉइंट्स अब आपको समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।